हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सपनों का महासागर। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दरवाजे से जुड़ी कुछ शुभ और अशुभ बातें। देखिए, दरवाज़ा हमारे घर के का जो है पहरेदार तो होता ही है। हम कोशिश करते हैं कि हमारे घर का जो मेन गेट है बहुत ही मजबूत हो, उसका लॉक मजबूत हो, क्योंकि अगर वो मजबूत होता है तो ही हम सुकून और शांति की नींद सो पाते हैं। लेकिन ऐसे में बहुत सारे सनातन धर्म में शुभ और अशुभ बातें भी बताई गई है जो कि आपको अपने दरवाजे के लिए माननी चाहिए, अपनी दहलीज के लिए माननी चाहिए। तो चलिए, इनमें से कुछ बातें तो आप पहले से ही मानते भी होंगे और जानते भी होंगे, लेकिन अगर आप कुछ बातें नहीं जानते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अपनी राय भी इस वीडियो पर ज़रूर दीजिएगा। चलिए, तो वीडियो शुरू करते हैं। पहला है कि आपको सुबह शाम अपने दरवाजे को थोड़ी देर के लिए ज़रूर खोलना चाहिए। देखिए, जो हमारा घर का मेन गेट होता है, सुबह शाम माना जाता है कि हमारे घर में लक्ष्मी आने का समय होता है, जो कि सुबह शाम हम पूजा पाठ भी करते हैं। तो आपको सुबह शाम घर के दरवाजे ज़रूर खोलने चाहिए। स्पेशली जिस टाइम पे आप पूजा कर रहे हो तो उस टाइम पे तो आपको कुछ समय के लिए दरवाजे ज़रूर खोलने चाहिए। गांव में तो सुबह शाम दरवाजे खोलते ही खोलते हैं, जल्दी उठ के सुबह को दरवाजे खोलते हैं और शाम को भी दरवाजे खुले ही रहते हैं, कोई भी बंद नहीं करता है। लेकिन सिटी में दिक्कत हो जाती है कि आप दरवाजे नहीं खोल सकते हैं, तो ऐसे में क्या करना चाहिए। देखिए, सबके घर में जहाँ तक मतलब मैं जानती हूँ, थोड़े घर ऐसे नहीं होंगे, लेकिन सबके घर में 2 गेट लगे होते हैं। जो एक जाली का गेट होता है, एक होता है वुडन का। तो आप दोनों गेट ना खोल के वुडन वाला गेट खोल दीजिए और जाली का गेट अपना जो है बंद कर दीजिए। तो ऐसे भी आपका गेट खुला हुआ ही माना जाएगा। तो आप ये भी कर सकते हैं, सुबह शाम अपने जो वुडन का गेट है वो खोल दीजिए और आप खोल सकते हैं। तो आप दोनों खोले, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो आप वैसे ही करें। अब दूसरा है कि आप कभी भी दरवाजे पर बैठकर खाना ना खाएं या पानी ना पिएं। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि जो गांव में मैंने देखा है कि कई लेडीज ऐसी होती हैं कि घर की दहलीज पे बैठ के खाना खा लेती हैं या पानी पी लेती हैं। बहुत ही अशुभ माना जाता है और ये माना जाता है कि आपके घर की बरकत इससे बिल्कुल चली जाती है, आपके घर की लक्ष्मी माता इससे रूठ जाती है। तो कभी भी कहीं भी ऐसा कार्य ना करें। घर के किसी भी देहली में, मतलब मेन गेट की मैं बात नहीं कर रही हूँ, घर के किसी भी गेट में, घर में बहुत सारे रूम होते हैं, उनमें दरवाजे होते हैं, उनमें देहली होती है। तो कभी भी किसी भी देहली पर बैठकर खाना ना खाएं, पानी ना पिए। तीसरा है कि जब भी आप झाड़ू पोछा लगाते हैं तो हमेशा अपने मेन गेट की जो दहलीज होती है, जो दरवाज़ा होता है, उससे थोड़ा आगे तक ज़रूर लगाएं, झाड़ू भी और पोछा भी। तो ये आपके घर के लिए शुभ माना जाता है। कभी भी पोछे का एंड अपनी देहली तक ना करें, थोड़ा आगे तक ले जाके करें, तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। और आप अपने घर के मेन गेट को जितना भी सुंदर, स्वच्छ और बना के रखते हैं, उतना ही आपके घर में बरकत आती है। चौथा है कि कभी भी जैसे कोई जाता है आपके घर से, मतलब आपका कोई रिलेटिव आ रहा है और वो अपने घर के लिए निकल गया है, सफ़र के लिए निकल गया है, या आपके कोई फैमिली मेम्बर कहीं जा रहे हैं, तो ऐसे में कभी भी दरवाजे को एकदम से बंद ना करें। जैसे कि वे कहीं जा रहे हैं और आप मेन गेट पे आके खड़े हो गए हैं, तो जब तक वो आपको दिखाई दे रहे हैं, आपकी नज़र से ओझल नहीं हो जाते, तब तक आप मेन गेट को बंद ना करें। ये बहुत अशुभ माना जाता है जाने वाले व्यक्ति की यात्रा के लिए। तो इस चीज़ को भी काफ़ी लोग मानते हैं और जो नहीं मानते उनको मैंने ही बता दिया है। अब अगला 5वां पॉइंट है कि कभी जो शाम को आप पूजा करते हैं तो शाम को एक दिया अपने घर की दहलीज पे जलाकर ज़रूर रखें, जो कि बहुत शुभ होता है और ये माता लक्ष्मी का सम्मान होता है। उनके लिए जलाया जाता है कि आप हमारे घर पधारिए, तो उनके सम्मान में, उनको आमंत्रण के लिए कह सकते हैं आप, ये दिया जलाया जाता है, जो कि बहुत शुभ होता है। तो ये कुछ नियम मैंने आपको बताए हैं जो कि हमारे धर्मशास्त्र में माने जाते हैं। तो आपको ये नियम कैसे लगे हैं और आप इनमें से कौन कौन सी बातें पहले से ही मानते हैं और कौन सी आपको नई बातें पता चली हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी हिट करें ताकि टाइम पे आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं